ये टूल रूम हमने बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कि इंडस्ट्री में जाके वो किस तरह से किस मशीन पे कितना अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमने पूरा टूल रूम यहाँ पे बनाया, रिप्रेजेंट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि टूल को सही तरीके से कैसे यूज करेंगे, सही मशीन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सही प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे। तो टूल रूम में हमने 4 रैक बनाई हैं, चारों रैक में अलग अलग टूल को डेमोस्ट्रेट किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कारपेंट्री का जब काम करते हैं, चीजल, फर्मर चीजल जिसको बोलते हैं, एक फर्मर चीजल है, डोविटेल चीजल है, इन चीजलों को यूज करते हैं तो उसका राइट वे क्या है, किस तरह से हम यूज करेंगे। सेकेंडली जैसे पंच है, लेदर पंच, अगर बाय द वे पंच हम करते हैं शीट मेटल में, पतली शीट में एमएस की, बट लेदर में पहली बार देखा होगा, लेदर में हम पंच करेंगे इतना बढ़िया सुंदर और एग्जैक्ट होल होगा कि आदमी देखते रह जाएगा। बहुत सारे ड्रिल हैं यहाँ पे। हम टेपिंग के लिए एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल थ्रेड हम लेथ मशीन पे या किसी भी मशीन पे बनाते हैं, बट होल करते हैं ड्रिल सिंपली, और होल में जो टेपिंग यानी कि थ्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे टेप हैं हमारे पास में डिफरेंट साइज के, जिनसे एक्यूरेट मेट्रिक और इंचज में टेप हम उसके अंदर बना सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, इंडस्ट्री में लेटेस्ट टूल हैं। जैसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर लेते थे, स्क्रू को टाइट करते थे, लेकिन आज के हमारी एक मशीन है जो लाइट से भी चलती है, विदाउट लाइट भी चलती है, बैटरी ऑपरेटेड है। आप स्क्रू पे लगा दीजिए और इसके बाद ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। देन इसको अगर उल्टा करेंगे तो स्क्रू को आप लूज भी कर सकते हैं, खुल भी सकते हैं। ये दोनों मशीनें हमारी स्पेशली पर्पज इसी पर्पज के लिए की जाती हैं। ड्रिल हैं, पहले हम ड्रिल बिट, एक लंबा ड्रिल होता था जैसे हमारी ड्रिल मशीन में है, ऐसे ड्रिल होते थे। मगर आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ऐसे ड्रिल हैं कि हम जितना डाया, इस पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर सभी पे, जितना डाया का ड्रिल करना है एमएस में एज वेल एज लकड़ी में, जिसमें भी आप करना चाहेंगे वो सेलेक्ट करेंगे उसका डाया और हम मशीन में लगा के कर सकते हैं। सिंपली ड्रिल मशीन में इनका अटैचमेंट भी पॉसिबल है। हर ये चीजल के अलावा और ऐसी चीजल हैं जो लोहे और लकड़ी दोनों में यूज हो सकती हैं। ये चीजल का डिमोस्ट्रेट किया है, बच्चों को हम सिखाते हैं, काट के दिखाते हैं। बहुत सारे अभी मैं जो दिखाऊंगा आपको जिसमें हमने दोनों चीजल का बेबाखूबी यूज किया है। ये मशीन अगर हमें कोई थिन शीट, पूरी थिन शीट है, उसको गोल गोल जैसे काटते हैं ना, टुकड़े में गोल काट लीजिए, यहाँ रखते हैं, ड्रिल मशीन में ये लगा देते हैं। सबसे पहले ड्रिल करके एक अपना स्थान बनाती है ताकि ड्रिल होके वो इधर उधर ना जाए, एग्जैक्ट सर्कुलेशन में आए। और दोनों पिन जो बहुत ही शार्प हैं और हाई कार्बन स्टील के बने हैं, इनको ये घुमाते हैं तो थिन शीट से बिल्कुल एग्जैक्ट गोल काट के आपको मिल जाता है। ये पंच हम लोहे में क्यों, सबसे पहले अगर हम किसी भी लोहे पे मार्किंग करते हैं और कहीं ड्रिल करते हैं तो पंच मारते हैं, क्यों, ताकि ड्रिल को जब लगाएं तो वो इधर उधर ना भागे, अदरवाइज हमारी दुर्घटना हो जाएगी। अगर पंच विदाउट पंच हमने ड्रिल करना शुरू कर दिया, या तो ड्रिल टूटेगा या ड्रिल इधर उधर होके एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो पंच मारना भी बहुत ज़रूरी है। पंच है डिफरेंट टाइप के। अब बच्चों को हम छोटी सी बेंच वाइज, बड़ी वाली बेंच वाइज है जिस पर हम होल्डिंग करते हैं, इस होल्डिंग टूल को हमने डेमोस्ट्रेट किया है। देखिए बेंच वाइज है, इसके डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे जा है, जा में हम एक ऐसे प्लेट लगाते हैं, इस प्लेट को ये वेयरिंग एंड टियर रजिस्ट करती है, और इसके पार्टों को हम बेबाखूबी बच्चों को यहाँ बता देते हैं कि देखिए इतने पार्ट हैं, इसको ऐसे टेबल पे क्लैंप किया जाता है और इसको अच्छी तरह से यूज करने का ये तरीका है। कैसे, कभी कभी बच्चे वॉइस में जॉब को इनकरेक्टली ऐसा मानते हैं कि जब उस पर या तो हैमर स्ट्राइक करेंगे या हेक्सा चलाएंगे या कोई फाइलिंग करेंगे तो जॉब निकल के उनको कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमने छोटे
कंपोनेंट को यहाँ पे इसलिए डेमोन्स्ट्रेट किया है ताकि हम इसको अच्छी तरह दिखा सकें। ड्रिल मशीन, डिफरेंट टाइप के ड्रिल हमारे पास में अवेलेबल हैं और लेटेस्ट ड्रिल मशीन है जो ना गर्म होती और ना ही करंट मारती, तो बच्चों को ड्रिलिंग का पूरी प्रैक्टिस हम बेबाखूबी करवाते हैं। सेकेंड रैक में आप ध्यान दीजिए कि आज हम जिन टूलों को आपको बता रहे हैं वो बहुत ही लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी में हैं और जिनको आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ और क्यों यूज करेंगे, किस पर्पज के लिए करेंगे। जैसे ये हमारा पावर शा है, पावर जिगसा है। अगर हमें लकड़ी में एक स्लॉट काटना है तो यहाँ पे देखिए टूल बंधा हुआ है और ये मोमेंट करता है अप एंड डाउन, तो हम आराम से उस स्लॉट को आराम से काट सकते हैं बिना किसी झिझक के और एक्यूरेट डायमेंशन में। सेकंड मशीन आप यूज करेंगे, इसको हम पावर कटर यानी कि लकड़ी को भी काट सकते हैं एज वेल एज मार्बल को काट सकते हैं एज वेल एज स्टोन को भी काटने के काम ये मशीन आती है और बेहद एक्यूरेटली बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन से ये काटती है। कैसे काटती है वो आपको चला के भी दिखा देंगे और कैसे काटते हैं वो दिखा देंगे। हम ये जो मशीन है लेटेस्ट में, जैसे किसी भी लकड़ी के काम करने के बाद में उसकी सरफेस को फिनिश करते हैं, चिकनी करते हैं बेबाखूबी। रंदे का काम, जैसे पहले जमाने में लोग लकड़ी का या लोहे का रंदा यूज करते थे चिकना करने के लिए, और बहुत सारे फाइलिंग सिस्टम था, देन बफिंग सिस्टम था। ये मशीन अगर आप किसी भी लकड़ी पे काम करेंगे तो बिल्कुल एकदम शार्प चिकनी सरफेस मिल सकती है। हम बच्चों को सी क्रैम्प, कारण कि जब दो कंपोनेंट पे जब हम वर्किंग करते हैं तो कभी कभी फिसल जाता है कंपोनेंट, तो हम उसको टेबल पे या उनको एक दूसरे को क्लैंप करने के लिए सी क्लैंप का यूज करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि हम हाउ टू फिक्स द बिफोर ऑपरेशन कैसे यूज करें। हैंड ग्राइंडर, हम इससे ग्राइंडिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कैसे, लोहा कहीं भी हो, किसी ऊंचाई पे हो, अलग अलग कटर। देखिए हमने ये बफिंग, किसी सरफेस को चिकना करना है, चमकाना है, देन बफिंग बांध लेंगे। इसमें बांधने का जुगाड़ हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो कटर है बन जाता है। ये अगर किसी एंगल पे फिनिश करना है, चिकना करना है, तो हम ये कटर बांधेंगे। ये कटर भी सरफेस को फिनिश करने के काम आता है। ये बफिंग, बफर मीन्स चमकाने वाला, चाहे जो चमड़े का हो, लोहे का हो, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, सभी में हम इसको बांध के चमका सकते हैं, उसकी फिनिश को, सरफेस फिनिश को बढ़िया कर सकते हैं। ये कटर, हम इस कटर को बांध के, जैसे आपने देखा होगा बिजली घरों में वायरिंग करते हैं लोग, एक स्लिट काटते हैं। तो लोग क्या करते थे, पहले छेनी लेके और बहुत लंबा काम किया करते थे। अभी क्या करते हैं, इसमें हम कटर बांधेंगे और एक स्लिट को आराम से मार्किंग करके काटते चले जाएंगे, जो वायर के डाय के बराबर कटेगी। हम उसको गहराई भी बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारे के सारे ये कटर कहीं भी, कहीं ऊंचाई आपने देखा होगा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सरिया निकले हुए हैं अननेसेसरी, तो वहाँ पे अगर हम हैंड एक्सा दे के कटिंग करवाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। नहीं, आप सेफ्टी से बैठ जाइए कहीं टिकने की जगह और एक कटर बांधिए, उसमें आराम से मोटे से लेके पतले तक सारे सरियों को बेबाखूबी काट सकते हैं। छोटी छोटी कीलों को रिमूव कर सकते हैं। देन रिमूव करने के बाद में आप उस पर ग्राइंडिंग व्हील चला दीजिए, पता भी नहीं लगेगा कि सर पे यहाँ पे कील थी भी या नहीं थी। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में जाके इन सब टेक्नोलॉजी से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। तो बेहतर है
कि आप एजुकेशन ऐसी मशीनों की लें ताकि इंडस्ट्री में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या दूसरे को आप बता सकें, शिक्षा दे सकें। ऐसे यूज नहीं, आप ऐसे यूज करिए। चूँकि बीटेक एक अच्छी डिग्री है, डिप्लोमा एक अच्छी डिग्री है, तो आप उनको बता सकते हैं वर्करों को भी, और आप खुद करना है तो खुद भी कर सकते हैं इसकी अगर ट्रेनिंग आपने ले ली तो। वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में काला चश्मा पहनते हैं, कभी कभी चश्मा नीचे गिर जाता है, अच्छा नहीं है, धुंधला दिखता है, वेल्डिंग गलत हो सकता है। हमने एक ऐसा हेलमेट मार्केट से सेलेक्ट करके यहाँ पे इजाद किया है कि आप हेलमेट पहन लीजिए, धुआं जो आपको इंजरी करेगा लंग्स में जाके, धुएं से आप दूर रहेंगे। देन आंखों में जो वेल्डिंग का एक्स रेज जो निकलती हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। दो सेफ्टी हुई, आंखों की सेफ्टी, देन सांस की सेफ्टी, दोनों को अच्छी तरह से अवॉइड करके बढ़िया कर सकते हैं। ये टूल्स हमें कहीं न कहीं बड़े, जैसे काउंटर बोर होल होता है, ऊपर से चौड़ा है नीचे पतला है, उसमें स्क्रू लगा दिया हमने और नट उसमें टाइट हो गया, तो नट को टाइटन खोलने के लिए ये बहुत सारे हमने देखिए क्लैंप करके ये किया है। कैसे उसको हम निकालें, वो सारा सॉल्यूशन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। रैक नंबर 3, हम आपको ये दिखाने की और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टूल्स कारपेंट्री शॉप जो होती है हमारे यहाँ, कारपेंट्री वर्क जो होता है उसमें सारे यूज होते हैं। जैसे पावर रोस्टर, हम डिफरेंट टाइप के जितने भी ड्रिल हैं यहाँ पे अलग अलग साइज के, अगर ड्रिल करना है, होल करना है तो हम आराम से कर सकते हैं। सीधे काटने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं जो बहुत ही मार्केट में एकदम लेटेस्ट मशीन है, जिसको पावर रोस्टर कहते हैं। ये वुड वर्किंग के लिए स्पेशली इजाद किया है। सेकेंडली रिप्सा, ये रिप्सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ लकड़ी में काम आता है, लकड़ी काटने काम आता है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं या कोई भी गलती क्या कर सकता है कि इससे लोहा काटने की कोशिश करता है। क्यों भाई, इंजीनियरिंग में जब पहली दफ़ा आते हैं बच्चे लोग या कोई भी आदमी काम करेगा तो उसको ये पता नहीं है कि ये किस काम आता है, वो लोहा भी काट सकता है। इसलिए हमारा मेन मोटो है समझाने का कि ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं। इसमें पुश एंड पुल दोनों तरफ से होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, खींचते हैं, नहीं कटता, इससे ये गड़बड़ है। नहीं, ये पुल भी है और पुश भी है, दोनों डायरेक्शन में। मार्केट में आजकल पुश और पुल दोनों आ गया। लेटेस्ट यूज होने के कारण, लेटेस्ट टूल होने के कारण हम इसको ये बताते हैं ये इस डायरेक्शन में सही तरीके से काटता है। ये कारपेंट्री का टूल है जिसको क्लाई हैमर बोलते हैं। क्लाई हैमर में अगर हम कोई कील ठोकते हैं, आराम से ठुक गया, अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो क्लाई हैमर से हम उसको निकाल भी सकते हैं। ये हैमर विशेषकर कारपेंट्री में यूज होता है और कारपेंट्री के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक पावर, ये सा बड़े काम के लिए दूसरा सा करेंगे। अगर छोटा छोटा काम करें तो छोटे काम में आपने देखा होगा पकड़ते हुए हाथ कट जाता है। नहीं, हम एक ऐसा सा हमारे पास में है जो आराम से लकड़ी को आराम से काट देगा, लेकिन पतली और छोटे ऑपरेशन के लिए इट इज वेरी सूटेबल। लोहा भी काट सकते हैं। क्यों? ये HSS का ब्लेड है, इसमें लकड़ी भी काट सकता है और लोहा भी आराम से काट सकता है छोटे काम के लिए। ट्राई स्क्वायर, जो हमारे जितनी भी ब्रांच हैं, फिटिंग हो, कारपेंट्री हो, सीट मेटल हो, ब्लैक स्मिथी हो, फिटिंग हो,
जितने प्रकार के काम हैं सब में ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री करने के लिए, मार्किंग करने के लिए सबसे बढ़िया टूल्स। डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर, कभी कभी आपने, या भाई हम तो पुराने आदमी हैं, पुराने ज़माने में देखते थे कि स्क्रू ड्राइवर से पेंच खोलते हैं, मगर आजकल पेंच जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फिलिप्स हेड यानी कि चारों तरफ निकला हुआ है, तो हमारे पास पूरा सेट ये भी है और भी है हमारे पास कि फिलिप्स हेड आप लगा दीजिए। जैसे मैंने पहले भी आपको उस मशीन में बताया कि फिलिप्स हेड और सिंपल जिसमें स्लॉट कटा रहता है, दोनों स्क्रू आराम से हम खोल सकते हैं। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं इन टूल के बारे में जो मल्टीपर्पज़ टूल है। इसका विभिन्न तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड होल्डर यानी कि हम जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर इसमें तार करके सेफ्टी के साथ में इस तरह से फिक्स करते हैं ताकि ना करंट लगे और काम करने में भी वर्कर को आसानी रहे। डिफरेंट टाइप के रिंच सभी वाकिफ हैं, रिंच होना बहुत ज़रूरी है। बिना रिंच के ऑटोमोबाइल विशेषकर इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। चाहे ऑटोमोबाइल किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, हमें रिंच की आवश्यकता पड़ेगी। डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर, हाउ टू यूज़ द स्क्रू ड्राइवर और सेफ्टी से किस तरह से हम इन स्क्रू ड्राइवरों को यूज़ करें वो हम बताते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप की फाइल्स मीन्स अगर हमें कहीं सरफेस फिनिश की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा मटेरियल रिमूव करना पड़ता है, तो डिफरेंट टाइप की फाइल है जिसमें करीब साइज भी अलग है, ट्रायंगल, हाफ राउंड, डिफरेंट टाइप की फाइल है। और इसमें एक लकड़ी को घिसने के लिए इसको रास फाइल ये स्पेशली होती है। कभी को किसी को ट्रेनिंग देंगे, हम आपको ये बताएं कि इस फाइल को आप लोहे पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना करना चाहिए। भाई हमारा मेन मकसद क्या है? यूज़ द करेक्ट टूल इन करेक्ट वे फॉर द राइट जॉब। अगर हमने अपने टूल को लोहे पे इसको कर दिया तो फिर भाई घिसा तो जाएगा नहीं, ये घिस तो पाएगी नहीं। तो फिर इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है सिर्फ कारपेंट्री यानी कि लकड़ी के काम में। इसका नाम है रास फाइल। विभिन्न टाइप की फाइल जो हम लोहे पे घिसते हैं, साइज अलग अलग इसलिए, शेप एंड साइज इसलिए बनाया कि डिफरेंट टाइप का काम करने के लिए, उसकी प्रॉपर वे में काम करने के लिए डिफरेंट साइज का होना ज़रूरी है। इधर एक देखिए स्क्रू एक्सट्रैक्टर, आपने बहुत बड़े बड़े टिन शेड आप देखे होंगे, बड़े बड़े वर्कशॉप देखे होंगे बनाते हुए, उस पर टिन की सीट लगती है ऊपर। एक पाइप का पूरा फ्रेम है या एंगल का फ्रेम है और उसके ऊपर सीट हमें लगानी है। तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? बस चिपका तो सकते नहीं हम, वेल्डिंग हम इतने ऊंचे पे वेल्डिंग मशीन ले नहीं जा सकते, इतनी लंबी लीड जाएगी नहीं। क्या करते हैं, अभी आपको हमने ड्रिल मशीन दिखाई, ड्रिल मशीन में आपको डिफरेंट टाइप के साइज हैं, वही बांध लीजिए और उसमें सीट से होता हुआ आप नीचे वाले बेस में भी एंगल हो या पाइप हो, उसमें आप होल्ड कर दीजिए और उठा के स्क्रू टाइट कर दीजिए। सिंपल और दिस इज द वेरी इजी वे टू फिक्स द सीट ऑन ट्रेस। इन टूल्स का इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा कम नॉलेज वाला आदमी भी अगर इन टूल के बारे में नॉलेज कर लेगा तो अच्छा काम करने में उसको अच्छी सफलता मिलेगी। हैंड एक्सा हम बच्चों को बताते हैं कि हेक्सा को, बच्चों को नहीं आपको भी बताना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि ये हैंड एक्सा हम हमेशा राइट एंगल, हॉरिजॉन्टल से राइट एंगल पे काटते हैं। इसको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसे यूज करने से अगर थोड़ा भी टिल्ट होगा तो टूटेगा, आपकी आंख पे लग सकता है, तो हमारा टूल का नुकसान हो जाएगा। सीधे चलिए राइट एंगल, और जबरदस्ती और तेजी से नहीं, प्रेशर मत लगाइए,
आराम से खींचिए, ये दांते इंक्लाइंड होते हैं, ये मेटल को आराम से काटिए। मेजरिंग के लिए टेप सभी जानते हैं, स्टील स्केल और टेप। एक ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितने गहरे में किसी भी साइज का बोल्ट हो, नट हो, जो भी आराम से इसको लगा के आराम से खोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कारपेंट्री में आपने देखा होगा कि होल करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप के होल करने के लिए हमारे पास ये हैं, सिर्फ फिक्स करने के लिए। और इसमें फिक्स करते हैं और ये लगाया और इसको ड्रिल मशीन में बांध के हम लकड़ी में होल कर सकते हैं।